हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। एग्ज़ाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे पेमेंट ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत पे पेमेंट ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता सलमान खान को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सलमान खान। अब आपको भारत पे पेमेंट ऐप से एक क्वेश्चन और याद रखना, वो कौन सा है? अभी अभी व्यापारियों के लिए भारत का पहला यूपीआई बही खाता लॉन्च करने वाला जो ऐप है वो भी है भारत पे पेमेंट ऐप। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आपको अप्रैल से मई महीना के बीच जितने भी किसी भी कंपनी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनका सभी का लिस्ट यहाँ पे मैंने दे रखा, आपको ये सभी याद रखना। पहला, रेडबस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर एमएस धोनी को। फ़ोनपे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आमिर खान को। फैटेंसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ने बनाया है मुरली कार्तिक को। नवरत्न कूल कंपनी ने बनाया है वरुण धवन को। और भारतीय व्यापार समुदाय के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री। तो ये आपको लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एनबीएसए का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो एनबीएसए के जो चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम है जस्टिस ए.के. सीकरी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि एनबीएसए क्या है। तो एनबीएसए का पूरा नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है समाचार प्रसारण व मानक प्राधिकरण। ये क्या है? ये एक भारत में ग्रुप है जिसका नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। ये भारत में जितने प्राइवेट टीवी चैनल हैं उनका एक ग्रुप है, उसी की एक संस्था है जिसका नाम है एनबीएसए। तो एनबीएसए के जो नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं उनका नाम है जस्टिस ए.के. सीकरी। अब आपको 2-3 और जजों के नाम याद रखना, कौन कौन से? जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के चेयरपर्सन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं जस्टिस एच.एल. दत्तू। यहाँ पे शायद गलत हो गया है, आपको याद रखना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है एच.एल. दत्तू। इसके अलावा एक और जज का नाम याद रखना, जस्टिस एस.ए. बोबडे। अभी जो भारत के चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, तो रंजन गोगोई के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया था, तो उस केस के खिलाफ की जांच करने के लिए जो पैनल बनाया गया था उसके जो हेड थे वो थे जस्टिस एस.ए. बोबडे। तो ये 3-4 जस्टिस के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसके द्वारा युविका 2019 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो युविका कार्यक्रम 2019 का उद्घाटन किया गया इसरो द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए युविका 2019 कार्यक्रम क्या है। तो युविका 2019 इसरो द्वारा एक चलाया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति व्यवहारिक ज्ञान को प्रदान करना है। इसके तहत पूरे देश से 100 छात्रों को चुना जाएगा और इन सभी छात्रों को जितने भी इसरो के कार्यक्रम हैं और जितने भी ऑफिसेस हैं वहाँ पे ले जाया जाएगा और उनको प्रशिक्षण केंद्र पे वैज्ञानिकों से बातचीत कराने का मौका दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है युविका 2019 कार्यक्रम इसरो द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि युविका 2019 जो कार्यक्रम है इसरो द्वारा चलाया गया, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा, तो ये किया गया इसरो के चेयरमैन के सिवान द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसरो क्या है। तो इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसीलिए बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की स्पेस सिटी और इसरो के चेयरमैन है के सिवान। अब आपको मैं 4-5 स्पेस एजेंसियों के नाम बताता हूं जिनको आपको याद रखना। यहाँ से मेनली क्या याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा नासा और आप ये पूछा जाएगा नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है। तो आपको स्पेस एजेंसी का नाम और वो किस देश की है ऐसे क्वेश्चन याद रखना। तो रॉसकॉसमॉस रूस की स्पेस एजेंसी है। CNSA जिसका पूरा नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीन की स्पेस एजेंसी है। जॉक्सा जिसका पूरा नाम है
जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ये स्पेस यक्स जो स्पेस एजेंसी है, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। यहाँ से पूछा जाता है मेनली इनके सीईओ और फाउंडर। तो स्पेस यक्स के सीईओ और फाउंडर हैं इलान मस्क। एक और आपको प्राइवेट स्पेस एजेंसी याद रखना जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ये भी अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसके फाउंडर और सीईओ हैं अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजास। तो दो प्राइवेट स्पेस एजेंसियां कौन कौन सी? स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन याद रखना है। इसके अलावा रॉसकॉस्मॉस, सीएनएसए, जाक्सा, नासा, ये सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं इन देशों की। और भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसरो द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है गगनयान। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि गगनयान जो है मिशन, ये किस वर्ष उड़ान भरेगा, यानी कि गगनयान मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन आरोही पंडित। कैप्टन आरोही पंडित लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैप्टन आरोही पंडित जो हैं ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं, यानी कि भारत से हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट क्या होता है। तो जो लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट होता है ये कम भार का, कम वेट का एक स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंतर्गत आप कम वेट को ले जाके उड़ सकते हैं। ये हैं कैप्टन आरोही पंडित। तो कैप्टन आरोही पंडित अटलांटिक महासागर को पार करने वाली लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अकेले भारत दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। अब आपको पता होना चाहिए अटलांटिक महासागर क्या है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर, और दुनिया का सबसे बड़ा जो पहला महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कैप्टन आरोही पंडित। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो मदन भीमराव लोकुर फिजी देश के सर्वोच्च न्यायालय के पैनल में नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, फिजी। अब आपको पता होना चाहिए फिजी कहाँ है और इसकी राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। तो फिजी एक ओसेनियन कंट्री है। इसकी मुद्रा जो कैपिटल है उसका नाम है सुआ, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है फिजियन डॉलर। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हैं मदन भीमराव लोकुर, जो कि फिजी देश के सर्वोच्च न्यायालय के पैनल में नियुक्त किए गए हैं। और जो मॉरिशस देश है, एक क्वेश्चन और आपको, दो क्वेश्चन यहाँ से और क्वेश्चन याद रखना। पहला मॉरिशस देश के बारे में, दूसरा मालदीव के बारे में। तो मॉरिशस जो देश है इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। प्रवीण जगन्नाथ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना, इस साल जो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 21 से 23 जनवरी के बीच वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के जो मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मॉरिशस किस महाद्वीप में आता है और किस महासागर में स्थित है? तो मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये हिंद महासागर में स्थित है। जो मालदीव देश है ये भी हिंद महासागर में स्थित देश है, और इसकी राजधानी है माले, और यहाँ के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। और दो क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला ये पूछा जाता है कि चागोस आइलैंड जो विवाद है किन दो देशों के बीच है? तो चागोस आइलैंड जो विवाद है ये मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस आइलैंड को कब्जा करके रखा है और ये कह रहा है कि मेरा देश है, मेरा आइलैंड है, जबकि मॉरिशस क्लेम कर रहा है कि चागोस आइलैंड जो है मेरा है। और भारत का इस पे क्लेम ये है
कि जो चैगोस आइलैंड है ये मॉरिशस का है, ना कि यूनाइटेड किंगडम का। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डियागो गार्सिया जो आइलैंड है इसके बीच ये किन दो देशों के बीच विवाद है। तो डियागो गार्सिया आइलैंड का भी विवाद यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच है। जो डियागो गार्सिया आइलैंड है ये भी चैगोस आइलैंड का एक हिस्सा है। तो इन दोनों आइलैंड का जो विवाद है वो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा मनाया जाता है। अब आपको याद रखना है कि इस साल के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या थी। तो इस साल के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम थी फैमिलीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन SDG 13। SDG 13 क्या है, इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। तो ये आपको इस साल का विषय भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर R गांधी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, R गांधी RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। यस बैंक जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके फाउंडर हैं राणा कपूर और एस बैंक के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है रवनीत गिल। और एस बैंक जो है भारत की एक प्राइवेट बैंक है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में तीनों सेवाओं के पहले ट्राई सर्विस विशेष परिचालन डिवीजन कमांडर के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से पढ़ना है। जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उन तीनों सेनाओं में से कुछ कमांडर लिए जाएंगे और उनको मिला के एक स्पेशल टास्क बनाया जाएगा जो कि स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम करेगी। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो ये स्पेशल टास्क बनाया जाएगा ये इसके पहले प्रमुख कौन होंगे। तो स्पेशल टास्क, ट्राई स्पेशल टास्क के जो पहले प्रमुख होंगे उनका नाम है मेजर जनरल AK ढींगरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, मेजर जनरल AK ढींगरा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से और इंडियन एयरफोर्स से किस किस कमांडो को चुना गया है। तो इंडियन आर्मी से पैराशूट रेजिमेंट को, इंडियन नेवी से मरीन कमांडो को और इंडियन एयरफोर्स से गरुण कमांडो को चुना गया है। और इनको मिला के एक नया ग्रुप बनाया जाएगा, एक नया फोर्स बनाया जाएगा जो स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेजर जनरल AK ढींगरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ITC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ITC के जो पहले चेयरमैन थे उनका अभी निधन हो गया था, जिनका नाम था YC देवेश्वर। तो YC देवेश्वर के जगह पे जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है संजीव पुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ITC का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पेटीएम कंपनी ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड जिसका नाम रखा है पेटीएम फर्स्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो पेटीएम कंपनी ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड पेटीएम फर्स्ट कार्ड जो लॉन्च करेगी ये समझौता किया है सिटी बैंक के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, सिटी बैंक। सिटी बैंक जो है भारत में एक फॉरेन बैंक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अब आपको जो याद रखना है यहाँ से पेटीएम कंपनी के बारे में, पेटीएम कंपनी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है, पेटीएम कंपनी के फाउंडर। तो पेटीएम कंपनी के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पेटीएम कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो पेटीएम कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है,
पेटीएम कंपनी का जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में रुद्राक्ष के वृक्षारोपण की परियोजना के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तराखंड में जो रुद्राक्ष के वृक्षारोपण किया जाएगा गंगा नदी के किनारे, उसके लिए हस्ताक्षर किया है नमामि गंगे के साथ HCL फाउंडेशन ने और इनटेक फाउंडेशन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उपर्युक्त दोनों। अब आपको HCL फाउंडेशन और इनटेक फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो HCL जो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, उसी के जो नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका नाम है HCL फाउंडेशन। और इनटेक जो संस्था है उसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो ये है पूरा इनटेक। इन दोनों कंपनियों ने नमामि गंगे के साथ हस्ताक्षर किया है और ये कहा है कि उत्तराखंड के जो गंगा नदी किनारा है वहाँ पे रुद्राक्ष के पौधे लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में आतंकी समूह ISIS खुरासान पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको बताना है यह किस संस्था द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो IS खुरासान जो आतंकी समूह है इस पे प्रतिबंध लगाया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो ISIS खुरासान आतंकी समूह ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सक्रिय है। तो अब इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने जो पाकिस्तान का आतंकी है हाफिज सईद उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, ISIS खुरासान और पाकिस्तान का आतंकी हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में और इसके जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और यूरोपीय संघ जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बस आज के लिए अब इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज को भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल इस एग्ज़ाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और हमारा जो करंट अफेयर का वीडियो है सुबह 5 बजे अपलोड हो जाता है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।